YouTube channel class 10th NCERT Maths. Good morning all of you, and today I explain exercise 2.2 क्वेश्चन सेकंड. एंड क्वेश्चन सेकंड को जब आप रीड करोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है. मतलब आपको फाइंड करना है ax² प्लस bx प्लस c. ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है. जब आप इसमें क्वेश्चन को रीड करोगे, जब आप क्वेश्चन में रीड करोगे तो इसमें आपको लिखा मिलेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are given. कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास गिवन होगा एंड आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो सिंपल सी बात है, देखो जब आप क्वेश्चन रीड किया आपने तो आपको पता लग गया कि आपको क्या फाइंड करना है, ax² bx प्लस c. आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है. एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपको फाइंड करना है तो दैट मींस आपको किसकी वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, b की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए एंड c की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. अगर a b c की वैल्यूज आपको पता लग जाती हैं एंड उनको आप a b c के प्लेस पे पुट कर दोगे तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा. ओके. तो अभी ध्यान देना, मैंने सिर्फ ओनली फॉर 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे राइट किए हैं. तो अब सुनना इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे करना है. तो सबसे पहले एक काम आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता दूं. देखो अभी ऐसा मतलब सिस्टम चल रहा है कि कोरोना कोविड के कारण कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं. तो पहली बात तो कि जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि वो वीडियोस कंप्लीट देखें. दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब भी करें. तीसरी बात, जो जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो अपने एक नोट्स प्रिपेयर कर लें. एक अच्छी सी नोटबुक लेके ना, वो जितना भी मैटर मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से क्लीन एंड क्लियर नोट कर लो, जिससे आपके वो फ्यूचर में काम आ सके. और देखो नॉर्मल सी बात है, बेनिफिट आपको है इसका, बहुत बेनिफिट है. नोटबुक अगर आज आप वर्क कंप्लीट कर लोगे, मतलब नोटबुक में कर लोगे तो आपको जब स्कूल लगेंगे तो उस टाइम वही नोटबुक आपके काम आ जाएगी. आपको दोबारा उसको मतलब नोट करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे उसको चेक करवा लोगे स्कूल में. ठीक है. तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप नोटबुक लगा के एक अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है. तो आप अच्छी तरह से अच्छे नोट्स, अच्छी प्रैक्टिस अगर आप डिमांड करोगे तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए भी दे पाऊंगा. ठीक है. अगर आप करोगे नहीं तो फिर देखो मैं भी कैसे आपको क्वेश्चन दूंगा. तो आपने करने हैं, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, तो भी ध्यान देना. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या है, 1/4 - 1. देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखो इसके नीचे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा लो 1. तो सबसे पहला काम आपने करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं. क्या करना है, डिनोमिनेटर. देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, इसका कितना है 1. दोनों सेम नहीं है ना, तो पहला काम आपने ये कि डिनोमिनेटर सेम करने हैं. एंड सबसे पहले मैंने इसको किससे किया, 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरे पास क्या हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो ये हो जाएगा 1/4 एंड ये हो जाएगा -4/4. एंड उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो फर्स्ट नंबर पे है वो तो मेरे पास सम गिवन है एंड सेकंड नंबर पे है वो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. जो पहले नंबर पे है वो है सम ऑफ जीरोस एंड जो सेकंड नंबर पे है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. एंड अब आप इन दोनों का यूज करके आपने क्या करना है, a b c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो जैसे मैंने भी लिखा सम ऑफ जीरोस, आपने पढ़ा था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप अच्छी तरह सीन करोगे तो आप वहां ये फॉर्मूला पढ़ोगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, 1/4 इक्वल्स टू -b/a. तो देखो बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है, इन दोनों को कंपेयर करना है. a को a से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4. तो a की वैल्यू तो मेरे पास फाइंड आउट होगी. a को a से कंपेयर किया, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4. एंड जब b को b से कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, b
माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो देखो बी तो नेगेटिव नहीं हो सकता, बी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो ये माइनस का साइन उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू -1। तो ये a b की वैल्यू आ गई, बट अभी c की वैल्यू मेरे पास पेंडिंग। तो उसके बाद में लिखोगे आप क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -4/4 इक्वल्स टू c अपॉन a। एंड इससे आपको आइडेंटिफाई हो गया कि a की वैल्यू क्या है, 4 आएगी, एंड c की वैल्यू कितनी आएगी, -4। एंड आप एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है जो ध्यान रखना कि a की वैल्यू ईच पार्ट के अंदर सेम आएगी, वैल्यू ऑफ a इन ईच पार्ट सेम। ओके, तो आपको देखो a की वैल्यू कितनी मिली, 4, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये, और c की कितनी है, ये। तो आपके पास देखो a की वैल्यू मिली आपको 4, b की कितनी मिली, मैं एक साथ लिख देता हूँ उनको, -1, एंड c की कितनी मिली आपको, -4। b की -1, c की -4, a की 4। एंड आपको फाइंड क्या करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको जो फाइंड करना था उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने आपको बताई हुई है, उसको लिख लेते हैं एक बार। जब उसको लिखेंगे तो उसमें देखो a के प्लेस पे a पुट कर दो, क्या आता है 4x²। b के प्लेस पे b पुट कर दो, क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 1 है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अपने साइन वही लिखेंगे जो उस वैल्यू के साथ है, 1x। c कितना है, -2। तो इस टाइप से आपने अपना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। आई थिंक इट इज क्लियर। तो अगर नोट डाउन कर लो, और अगर वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है जो बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली 3-4 मार्क्स का इन दोनों पार्ट्स में से पुट होता है। क्वेश्चन फर्स्ट भी इसी टाइप का था, एंड उसमें से और इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते ही होते हैं। तो क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ध्यान देना भी, सेकंड पार्ट का जब सॉल्यूशन करेंगे तो सेकंड पार्ट है मेरे पास √2 1/3। तो सबसे पहला वर्क मैंने आपको बोला क्या, डिनोमिनेटर सेम करने। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 3/3 से कर दूं। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो 3/3 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा 3 और ये 1/3। देखो डिनोमिनेटर सेम मैं क्यों करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है a की वैल्यू मेरे पास सेम आएगी, ईच टाइम a की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए मैं पहले ही कर लेता हूँ कि आगे मेरे को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो फर्स्ट नंबर पे था, मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है सम ऑफ जीरोस, एंड सेकंड नंबर पे उसने जो मेरे को गिवन किया है वो बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो वही सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, एंड सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कितना है, ये है, तो 3√2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू -b/a। देखो a की वैल्यू तो पता लगी, क्या आ गया, a इक्वल्स टू 3। b की वैल्यू अगर पता लगी तो आपको पता है साइन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3√2। आई बात समझ में, b में बदल दो नहीं हो, -b इक्वल्स टू 3√2 लिखोगे तो माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3√2। ओके, तो इसी टाइप से जो सेकंड स्टेप अपन ने पुट करना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में वही c/a, एंड प्रोडक्ट कितना है मेरे पास 1/3 इक्वल्स टू c/a। a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। एंड उठा के आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फाइंड करना है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, एंड इसमें a b c की वैल्यू पुट करते हैं। देन वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 3x², एंड c की कितनी है, 1 है, एंड b की कितनी है, -3√2x + 1। ओके, आई बात समझ में, तो आई थिंक वेरी इजी। तो मेरे आइडिया से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अपने नेक्स्ट 2 पार्ट्स इसमें राइट करता हूँ।
एंड नेक्स्ट टू पार्ट्स हैं पार्ट थर्ड 0 रूट 5 एंड फोर्थ पार्ट है 1 एंड 1 ओके 1 एंड 1। तो इसी टाइप से देखो थर्ड पार्ट की अगर बात करें अपनी तो थर्ड पार्ट में क्या है 0 रूट 5। देखो इन दोनों का अगर डिनोमिनेटर पे बात की जाए तो 1 1 है तो कोई यहाँ एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना, ऑलरेडी ये सेम है क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो मैंने क्या राइट किया 1 एंड दोनों के ऑलरेडी सेम है फिर 1 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्ट। फर्स्ट इज सम एंड सेकंड इज प्रोडक्ट ओके। तो सम ऑफ zeros equals to minus b upon a and according to question sum of zeros 0 upon 1 minus b upon a and इक्वल करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 एंड c की कितनी a की कितनी आ जाएगी सॉरी a equals to 1। आई बात समझ में। इसी टाइप से क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है c upon a होता है तो क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है मेरे पास रूट 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू c अपॉन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड c की कितनी आ जाएगी रूट 5 एंड उठा के आपने क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a के प्लेस पे a कर दिया b के प्लेस पे करेंगे 0x प्लस c इतना आ गया रूट। आई बात समझ में। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इसी टाइप से आप देखो फोर्थ पार्ट है वो तो होमवर्क में आप खुद कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्थ पार्ट जो छोड़ रहा हूँ वो आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। देखो फोर्थ पार्ट में तो नॉर्मल सी बात है कोई भी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इजी है बिल्कुल। फोर्थ पार्ट आप थोड़ा सा बता देता हूँ आपको 1 1 है दोनों के डिनोमिनेटर में 1 1 लगा लेंगे तो कोई चेंजेस नहीं है डिनोमिनेटर सेम है। फर्स्ट हो गया सम ऑफ जीरोस सेकंड हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये मैंने छोड़ दिया होमवर्क के लिए तो इस क्वेश्चन को आप डू योरसेल्फ होमवर्क या डू योरसेल्फ ओके। इस क्वेश्चन को आप करना डाउट आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में या आज मैं इसके मतलब ग्रुप के अंदर टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा तो आप उस पर मेरे से डाउट पूछ सकते हो ओके। नेक्स्ट टू पार्ट फिफ्थ माइनस 1/4 एंड 1/4 ओके। माइनस 1/4 एंड 1/4 आपको देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है 6 भी लिख लेता हूं 6 पार्ट है 4 और 1। तो देखो फर्स्ट अगर मैं फिफ्थ पार्ट की बात करता हूँ सॉल्यूशन करता हूँ फिफ्थ पार्ट का तो क्या है मेरे पास माइनस 1/4 1/4 डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स्ट्रा स्टेप कुछ नहीं करना तो वही सीधा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a तो माइनस 1/4 इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और जब इसको इससे करेंगे तो देखो माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस b माइनस से माइनस कट b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ओके। आई थिंक इट इज क्लियर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c अपॉन a एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है 1/4 इक्वल्स टू c अपॉन a एंड c की वैल्यू क्या आएगी 1 a की वैल्यू क्या आएगी 4 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इक्वल्स टू 4x स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 प्लस का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है c कितना है 1। देखो जब भी माइनस आएगा तब माइनस लिखेंगे अदरवाइज प्लस लिख देंगे ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी है। आई बात समझ में तो नोट डाउन कीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो आप ओके। एंड इसी टाइप से जो लास्ट पार्ट है सिक्स पार्ट देखो वो भी मैं आपके होमवर्क में छोड़ूंगा आपको
बता देता हूँ नॉर्मली कैसे करना है। 4 और 1 है, दोनों के नीचे क्या लग जाएगा, 1 1 लग जाएगा। तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो नो चेंजेस। सबसे पहले पता है वो सम है, दूसरे नंबर वाला प्रोडक्ट है। तो सम के लिए आपको पता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड इधर आ जाएगा 4 अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू आपको पता ही है माइनस 4, क्योंकि माइनस बी के साथ तो हो नहीं सकता, उसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 अपॉन 1 गिवन है, तो सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू 1 एंड ए की वैल्यू 1 एंड ए की वैल्यू बोथ टाइम सेम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल्स टू 1x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन।